नमस्कार, मैं हूं अंजू डुकानिया, काठमांडू, नेपाल से। दोस्तों, मैंने कल आपको तंत्र साधना के बारे में बताया था कि ये बिना गुरु के मार्गदर्शन के कितनी ज़्यादा घातक हो सकती हैं, इसके बारे में बताया था। मैंने आपको कल 3 बिंदु बताए थे। आज मैं चौथा बिंदु आपको बताऊंगी कि अक्सर ये देखा गया है कि बाजार में मिलने वाले तंत्र ग्रंथों में जो साधना विधियाँ लिखी गई हैं वे बड़ी अधूरी हैं। उनमें 2 ही बातें मिलती हैं, एक साधना का फल, दूसरे साधन विधि का कोई छोटा सा अंग। यह विधि कितनी सही या गलत है यह कोई नहीं जानता। किताबी ज्ञान आपको इशारे से मार्ग बता सकता है, लेकिन मार्ग सही है या नहीं यह तो वही बता सकता है जो उस मार्ग पर चलकर गया है और जिसने उस मार्ग के सभी तरह के दुख और सुख झेले हैं। हालांकि ऐसी कई किताबों में दावा किया जाता है कि यह लेखक का सच्चा अनुभव है, लेकिन क्या आपने लेखक को देखा और परखा है? नहीं ना। पांचवा बिंदु मैं आपको बताती हूँ। बेहद खतरनाक है ये साधनाएं या क्रियाएं। तंत्र साधना में देवी काली, अष्टभैरवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनी आदि देवियों की साधना की जाती है। इसी तरह देवताओं में बटुक, भैरव, काल भैरव, नाग, महाराज की साधना की जाती है। उक्त की साधना को छोड़कर जो लोग यक्षिणी, पिशाचिनी, अप्सरा, वीर साधना, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नायक नायिका साधना, डाकिनी शाकिनी, विद्याधर, सिद्ध, दैत्य, दानव, राक्षस, गुम्मक, भूत, वैताल, अघोर आदि की साधनाएं निषेध है। निषेध साधना या क्रिया करने वाले लोग अपने आसपास खतरा और नरक का जाल बुनते हैं। छठा बिंदु है, पागल हो सकता है व्यक्ति। जी हाँ, ऐसी क्रियाओं के चक्कर में व्यक्ति जरा सी गलती या डर से अपना मानसिक संतुलन खो देता है और वह फिर पागलों जैसा जीवन यापन करता है। तंत्र के क्षेत्र में माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती, याद रखिए ये हमेशा। आत्महत्या भी कर सकता है व्यक्ति। ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसी क्रियाएं करने के बाद व्यक्ति बुरी शक्तियों के वश में होकर आत्महत्या भी कर लेता है। इसीलिए इसे आम आदमी के लिए बहुत ही खतरनाक मार्ग कहा गया है। खतरे से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। एक बार जो कोई भी आम आदमी तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रियाओं के चक्कर में पड़ जाता है तो इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह इसमें उलझता ही चला जाता है और फिर उसे अपना घर बार छोड़कर दूर जाना होता है। गलती खुद साधक की होती है, याद रखिए, गलती खुद साधक की होती है जो बिना सोचे समझे व बिना पूर्ण जानकारी के दूसरी दुनिया के नियम तोड़ते हैं। नतीजा भी उन्हें खुद ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि शक्ति मदद नहीं कर पाती ऐसे में। सबसे बड़ी बात यह है कि साधक अपनी शक्तियों का उपयोग सिर्फ जन कल्याण में शुद्ध भाव से, बिना किसी लोभ लालच के इन शक्तियों के कौल वचन पूरे करते हुए या भोग देते हुए ही उपयोग कर सकता है। ऐसे में दुनियादारी से दूर एकांत में सिर्फ इन्हीं शक्तियों के अधीन रहकर ही पूरा कर सकता है, क्योंकि साधक स्वयं इन निकृष्ट शक्तियों का गुलाम बन जाता है। आगे फैसला आपके हाथ में है कि आपको कर्ण पिशाचिनी करनी है, यक्षिणी डाकिनी या वैताल सिद्धि। हमारा काम था आपको सही जानकारी देना, बाकी निर्णय आपके हाथों में है। तो अगली बार मैं मिलूंगी किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।